अब मैं जो आपको बताऊंगा ना, आपने हाँ या ना करनी है, वो बात ठीक है या गलत है। हमें पता ही नहीं लगा हमारे समाज में, हमारे परिवारों में एक बड़ा परिवर्तन आ कैसे गया, हमें नहीं पता लगा, लेकिन परिवर्तन आया है ये आप भी मानेंगे। और मैं आपको बताता हूँ परिवर्तन क्या आया। आप जितनी भी माताएं यहाँ बैठे हैं, पुरुष यहाँ बैठे हैं, आज से 50-40 साल पहले लगा लें, 40 साल पहले मतलब 1980 के दशक से पहले अंदाजा 1980 से पहले जिनका भी जन्म हुआ, या माताएं बैठी हैं जिनकी आयु इस समय 60 के आसपास है, उनके सब बालकों का जन्म ऑपरेशन से होता था या सामान्य संतान होती थी? बोलिए कितने ये कहते हैं हाँ उस समय सामान्य संतान 99% होती थी। ठीक है, अब अगला पे आ जाओ। आज से 20-25 साल पहले से, लगभग 20 साल से, अब हमारे परिवारों में जो संतानें होती हैं वो संतानें ऑपरेशन से ज़्यादा हो रही हैं या नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा हो रही है? बोलिए। हाँ जी, ऑपरेशन से हो रही है। क्या कभी आपने बैठ कर के इसके ऊपर चिंता और चिंतन किया कि ये कैसे परिवर्तन आ गया? अपने आप नहीं आया, लाया गया है, अपने आप नहीं आया। ये एक बड़ा षड्यंत्र है, आज इसको समझ के जाना, क्योंकि आज का विषय यहां से शुरू हो रहा है। अपने आप नहीं आया। जब पहली संतान ऑपरेशन से हुई तो डॉक्टर ने कहा, बहन बड़ा मुश्किल से ऑपरेशन हुआ है, बच्चा बच तो गया, पर अब अगले के बारे में ना सोचना, अच्छा है तुम भी स्वस्थ रहो। और बेटी ने, घर ने कहा ठीक है ना, एक भगवान ने दे दिया, एक ही बहुत है। अब यहाँ पे एक पे ब्रेक लग गई। मुश्किल क्या है वो समझना। ये आपके साथ हुआ, इनके साथ तो ये नहीं हुआ। ये समझाने का काम ईसाई मिशनरियों से पढ़ी हुई नन्स ने किया, नन्स ने नहीं, नर्सों ने किया, प्लान से किया। हम चक्र में फंस गए। और मैं कभी कभी कहता हूं, आज से 1980 के दशक में इंदिरा गांधी के समय में एक परिवार नियोजन योजना शुरू हुई थी। उसका एक उसका वो था श्लोक, नहीं तिकोन था, तिकोन ध्यान है आपको किसी को? पीले रंग का या लाल था? लाल होता था, उसका निशान ऐसा था, ऐसा और ऐसे, है ना। अब देखो हमारे समाज में कुछ सीधा पढ़ने वाले और कुछ उल्टा पढ़ने वाले हैं। हमने और आपने तो उसे सीधा पढ़ा और उन्होंने उसे उल्टा कर दिया। हम इतने थे और इतने होते जा रहे हैं, 0। और वो उल्टा हो गया, इतने थे जब आज़ाद हुआ था, और उन्होंने उसी त्रिकोण को देखा, हमने उसी त्रिकोण को देखा, वो उल्टा पढ़ लिए, हमने उसको गलती से सीधा पढ़ने की गलती कर दी। परिणाम जो है आपके सामने है। बंधुओं, षड्यंत्र का थोड़ा सा हिस्सा और चल लीजिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं षड्यंत्र को लेकर के। अभी जब मैंने आपके बिहार शरीफ में एंट्री करी, तो एंट्री करने के बाद में एक बाजार के अंदर एक पोस्टर लगा हुआ था, मैंने पढ़ लिया, तभी बोल रहा हूँ, बिना देखे नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ था जिसका नाम था, हमारे हॉस्पिटल में IVF फैसिलिटी उपलब्ध है। किसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप में से वो पोस्टर? कहीं और पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कितनों ने पढ़ा IVF फैसिलिटी उपलब्ध है? अब मेरा आपसे प्रश्न है, आज से 20 साल पहले कहीं IVF का नाम सुनाई देता था क्या? हाँ या ना करो भाई साहब। नहीं देता था। अब हर जगह पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अखबारों के अंदर ऐड, टीवी के अंदर ऐड, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग्स, IVF फैसिलिटी उपलब्ध है। मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ, हर भाषण में जब भी बोलता हूँ, हमारे घर के एकदम पास में जन्माष्टमी की बधाई का एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगाया, उसमें लिखा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और नीचे क्या लिखा वो सुनना, सुंदर कन्हैया चाहिए हमारे पास आइए। ये एज इट इज पढ़ के बता रहा हूँ, इसमें कोई बनावट या मिलावट नहीं है मेरी बात में। सुंदर कन्हैया चाहिए हमारे पास आइए, यानी अब कन्हैया लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब मैं जिस षड्यंत्र की बात कर रहा हूं उसको आज आप लोगों को गंभीरता से समझना पड़ेगा और अपने आर्य समाज में जाकर के इसकी गोष्ठी करनी पड़ेगी। यही था आर्य समाज। IVF हमारे समाज में कैसे घुस गया? आज से 20 साल पहले कुछ नहीं था।
आज से 50 साल पहले ऑपरेशन भी नहीं थे और 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे प्यार से होते थे, आराम से होते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी, कोई कमज़ोर नहीं था। हाँ जी, आप में से 5-6 भाई कितने हैं? 5-6 भाई बहन कितने में हैं? जिनके 5 भाई बहन से ज़्यादा हैं आपस में, मतलब आप आपस में 5 भाई बहन हो, उनमें से कितने लोग हैं जी? कितने हैं जी आपके? 7 भाई बहन हैं। आप भाई साहब 7, आप 6, आप भाई साहब 4, आप हाँ जी 7 भाई साहब, देखो 7 बहन जी, आप 8, लो तालियां बजाना जी, 8। इसको केवल तालियों वाली बात मत समझना बंधुओं, ये भयंकरतम नहीं। अभी नहीं 2 नहीं रह गया, गलती पे मत जाना, अभी गलती मत जाना, 2 नहीं रह गया, गलत पे हो आप। अभी सुन लीजिए, आज आराम से बैठे हैं, आज ये चिंतन का समय है। मैं आपको आज एक एक बात गहराई की बता के जाना चाहता हूँ, आपको चिंतन करने के लिए मजबूर करके जाना चाहता हूँ। 8 भाई बहन थे, 7 भाई बहन थे, 6 भाई बहन थे, धन कम था, भाई बहन ज़्यादा थे, एक कमरा था, उसमें आनंद से रहते थे, छत पे सोते थे, खेत में सोते थे, दिक्कत किसी को नहीं, खाए पिए बिना कोई नहीं मरा आज तक। और आज उन सभी 7 भाई बहनों के अपने अपने घर, मकान, दुकान सब है कि नहीं बहन जी? हैं? कोई गरीब तो नहीं रहा? कोई गरीब नहीं है। हमें किसने इस गलत फहमी में डाल दिया? लेकिन पढ़ी लिखी कौम गलत फहमी में पड़ गई और अनपढ़ कौम समझदार बन गई। अनपढ़ कौम समझदार बन गई क्योंकि अनपढ़ कौम को पढ़ाने वाले पढ़े लिखे थे, ध्यान देना। और हमारे पढ़ाने लिखाने वाले, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता समुदाय का, जिनकी जिम्मेदारी थी हिंदू समाज को जागृत करना, वो केवल पाखंडों और अंधविश्वासों में धर्म के नाम पर लोगों को लूटने का काम करते रहे। उन्होंने हिंदू समाज की दुर्गति को कभी भी महसूस नहीं किया। अगर समय रहते करते, आज हिंदू समाज की जो दुर्गति हो रही, इसके होने का कोई दूर दूर तक भी कारण था ही नहीं। आर्य समाज ने भी अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को पीछे रखा, जिसका परिणाम इस समाज को सहना पड़ रहा है। आपने कभी सोचा आईवीएफ क्यों आई हमारे समाज में? आईवीएफ हमारे को मारने के लिए आई है, मारने के लिए। मैंने एक डॉक्टर साहब से तसल्ली से बातचीत करी, भाई साहब आईवीएफ के कारण क्या हैं ये तो बताओ, और आज आप उन कारणों को तसल्ली से सुन लेना। यही आज की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी। कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर 2000 महंगा भी हो जाएगा, आप खरीद लोगे, क्योंकि अब है ही कोई नहीं, घर में पैसा बहुत है, बच्चे कम है ही कोई नहीं। क्या गरीबी है भाई आज के समय में? गरीबी तो उस समय थी जब देने के लिए पैसा नहीं होता था, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाने पड़ते थे। एक हमारी माताजी भी, मुझे ध्यान है, वो कोयले का चूरा लाती थी, मिट्टी में उसको बनाती थी, छोटे छोटे कोयले तैयार करके रखती थी, अंगीठी पे खाना बनता था, नीचे की अंगीठी में पानी गर्म हो रहा, उससे ऊपर वाली पतीली रख करके उस पर चावल गर्म कर रही है, ये थी गरीबी। अब क्या गरीबी हमारे घर में भाई? इस गरीबी से नहीं मरेगा हिंदू समाज। हिंदू समाज मरेगा जब उसके आने वाले समय में संतानें ही नहीं होंगी। ये देश आपका रहेगा कैसे? ये देश शरीफों का बन के रह जाएगा बंधुओं, समझ रहे हो कि नहीं? चरारे शरीफ हो, चाहे वो शरीफ हो चाहे वो शरीफ हो, उसका बन के रह जाएगा। मैंने पूछा भाई साहब आईवीएफ की ज़रूरत क्या हुई? तो बोले भाई साहब आईवीएफ की ज़रूरत के 3-4 बड़े कारण। पहला बड़ा कारण को माइक में गड़बड़ हुई है, देख लेना भाई क्या गड़बड़ है। पहला बड़ा कारण परिवारों में बच्चों की शादी की आयु का बढ़ना, इसका पहला कारण है। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, हमारे जितने लोग यहाँ पे 60 साल की उम्र के बैठे हैं, सबकी शादी 25 साल से पहले होगी थी कि नहीं होगी थी जी? लगभग, ठीक है बात अंदाजा? और बहनों की शादी लगभग 20-22, 20-22, 20-22, क्यों जी? ठीक है ये लगभग बात? हाँ जी ठीक है ये कि नहीं? और कम, मैं तो अंदाजा बता रहा हूं, मैं डर डर के 20 बोल रहा हूं। 16, 17, 18, 19, ठीक है। अच्छा आगे सुनो, आज हमारे बच्चों की शादी, लड़कों की शादी 28, 29, 30 साल, और बेटियों की शादी 25, 26, 27, 28, 29। अभी की रिश्ता जी 35 साल लड़की की आयु होगी, कोई रिश्ता बता दो। कोई कह रहा 32 साल होगी आयु, को रिश्ता बता दो। तो बंधुओं, आप एक गलत राह पर जा रहे हैं और हमारा मीडिया हमें गलत राह पर धकेल रहा है। कब हमें धकेल करके कोने में बना दिया जाएगा, छोटे से एरिया में सुरक्षित करके, हमें पता ही नहीं लगेगा। उसने बोला पहला कारण है आईवीएफ की ओर धक्के खाने का, लड़कों के लड़कियों की शादी की आयु का बढ़ना। और दूसरा कारण है शादी होने के बाद संतान होने में देरी करना। अभी क्या जरूरत है, अभी तो घूमने फिरने का समय है, थोड़ा देश दुनिया देख लें,
और जब दुनिया देखने के पश्चात में इच्छा पैदा हो तब क्षमता खत्म। जब क्षमता खत्म होता है तो परिवार टूटते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि समझ ना रहा हो। क्षमताएं खत्म होती हैं, परिवार टूटते हैं, परिवार टूटने के कारण IVF में जाके लाइनें लगती हैं। लाखों रुपया जो मेरे पिता माता ने कमा के छोड़ा था अब वो उसके अंदर जा रहा है। तो दूसरा कारण क्या है जी? शादी के पश्चात में संतान उत्पन्न होने में देरी करना है दूसरा बड़ा कारण, जिसका समाज बहुत बड़ा मूल्य चुका रहा है। हमारे समाज में जब दूसरी पीढ़ी आती है तब दूसरे समाज के अंदर तीसरी पीढ़ी वोट देने वाली तैयार हो चुकी होती है। आपका कितना बड़ा गैप आने वाला है, कितनी देर तक आप अपनी इस जमीन को अपने साथ सुरक्षित रख पाओगे, आपको आज सोच करके जाना है। कब तक सुरक्षित रख पाओगे? किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए मीटिंग, किसके लिए अपने भवन तैयार कर रहे हो, किसके लिए FD बना रहे हो? सोचो, आराम से सोचो। आज चिंतन करने की बात है बंधुओं। और तीसरा कारण समझ लेना, तीसरा कारण है नशा। जब संतान नहीं होती तो उसके बाद में जो बीमारियां आती हैं उस बीमारी का पहला कारण है नशा होना। और नशे अलग अलग तरह के हमारे नौजवानों को खराब कर रहे हैं। ये नशा छोटी समस्या नहीं है। आर्य समाज ने नशे के विरोध में काम करना छोड़ दिया। हमारी जो बहनें यहाँ पर बैठी हैं ना, जो अभी बालवाड़ी के लिए आई थी, अपने गाँव के अंदर नशे के खिलाफ अभियान चलाइए। छोटा अभियान नहीं है, ये बड़ा अभियान है, नहीं तो आपका समाज और देश ये बचेगा नहीं। तीसरा कारण नशा है। और चौथा कारण भी आराम से सुनना, हमारे छोटे से छोटे कस्बों में भी जिम बन गए हैं। जिम जाएंगे बॉडी बनाने के लिए, लड़कियां भी जिम में जा रही हैं, लड़के भी जिम में जा रहे हैं। और जिम में जाते तो खाली हाथ हैं, वहाँ से बड़े बड़े डिब्बे लेकर के आते हैं। ये क्या है भाई साहब? मैंने सोचा दूध मलाई घी का डिब्बा होगा, वो क्या है? क्यों जी? प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन पाउडर। भाई ये प्रोटीन पाउडर क्या होता है? भाई साहब ये बॉडी को बहुत मजबूत बना देता है। ये हमें पता ही नहीं कि उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से तो गुब्बारे की तरह से फुला देती हैं और गुब्बारे को अंदर से खोखला कर रही हैं वो दवाइयाँ, जिनको बनाया ही इसलिए गया है कि हिंदू समाज के नौजवानों को, बस मैं आगे बोलने में क्षमता नहीं रखता बंधुओं, और हम खाए जा रहे हैं। नौजवान, मेरा बेटा जिम में जाता है जी, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज करता है। भाई जिम में तो हमारे पिता माता भी जाते थे, दंड बैठक लगाते थे, व्यायाम करते थे, योग करते थे, सैर करते थे। पैसा भी दो और बीमारी भी खरीद के लाओ, इसका नाम है वर्तमान के जिम। अपना पैसा दे करके बीमारियां खरीद के लाने की जगह का नाम क्या हो गया? बस अब इसके लिए जागरूक कौन करेगा? बोलो, कोई पार्टियां करेंगी क्या? नहीं। कोई मंदिर करेंगे क्या? वहाँ तो भाई माफ़ करना यही होगा, ये होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जगाने का काम तो नहीं होगा। जगाने का काम होगा तो इन भवनों के अंदर ही होगा, बाकी कहीं कोई जगाने वाला आपके पास आने वाला नहीं। अगर आपने इन मंदिरों में भी वो जगाने का काम छोड़ दिया, फिर वो हिंदू समाज का व्यक्ति जाएगा कहाँ? उसको दिशा देगा कौन?